यस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए इंग्लिश पेडागोजी से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पर ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसिप्टिव स्किल इन द ओरल मोड। इनमें से कौन सा आपका रिसिप्टिव स्किल है ओरल मोड में। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह का स्किल होता है। एक तो हो गया आपका रिसेप्टिव स्किल और दूसरा होता है आपका प्रोडक्टिव स्किल। अब रिसेप्टिव स्किल जो है इसको कभी कभी यहाँ पर पैसिव स्किल भी कहा जाता है और प्रोडक्टिव स्किल को कभी कभी एक्टिव स्किल भी कहा जाता है। रिसेप्टिव स्किल मतलब हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करने वाले जो स्किल है उनको हम लोग रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। और प्रोडक्टिव स्किल मतलब हम लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, तो उस स्किल को यहाँ पर प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए चार तरह का स्किल होता है। एक तो हो गया आपका लिसनिंग, दूसरा हो गया आपका स्पीकिंग, देन राइटिंग और चौथा हो गया आपका रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए लिसनिंग, लिसनिंग जो है ये किस तरह के स्किल है। लिसनिंग जो है ये आपका रिसेप्टिव स्किल है, इसमें हम लोग रिसीव कर रहे हैं। और आपका स्पीकिंग जो स्किल है ये किस तरह का स्किल है। दूसरा है आपका स्पीकिंग, ये आपका एक्टिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल है। देन राइटिंग किस तरह का स्किल है। राइटिंग भी आपका एक्टिव स्किल है और रीडिंग आपका किस तरह का स्किल है। रीडिंग है आपका पैसिव स्किल है, आपका रिसेप्टिव स्किल। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए यहाँ पर पूछा गया, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेप्टिव स्किल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है रिसेप्टिव स्किल, यहाँ पर लिसनिंग भी रिसेप्टिव स्किल है और रीडिंग भी आपका रिसेप्टिव स्किल है। तो ओरल मोड में पूछा गया है, तो ओरल मोड में कौन सा आपका रिसेप्टिव स्किल है। ओरल मोड में आपका लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से यहाँ पर रिसेप्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेप्टिव स्किल इन रिटन मोड। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी भी देखा रिसेप्टिव स्किल एक तो होता है आपका लिसनिंग और दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका रिसेप्टिव स्किल में दूसरा होता है आपका रीडिंग। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा आपका रिसेप्टिव स्किल है इन रिटन मोड। तो रिटन मोड में कौन सा रिसेप्टिव स्किल है आपका रीडिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिव स्किल इन द रिटन मोड। तो रिटन मोड में प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है। तो रिटन मोड में आप प्रोडक्टिव स्किल क्या क्या है। प्रोडक्टिव स्किल मतलब एक्टिव स्किल, और एक्टिव स्किल में यहाँ पर दो स्किल होता है। एक्टिव स्किल में दो स्किल क्या क्या होता है, एक तो हो गया आपका स्पीकिंग और दूसरा होता है आपका राइटिंग। तो रिटन मोड में कौन सा आपका प्रोडक्टिव स्किल है, राइटिंग। और राइटिंग आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिव स्किल इन ओरल मोड। तो ओरल मोड में कौन सा आपका प्रोडक्टिव स्किल है। तो ओरल मोड में आपका स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से यहाँ पर पहला जो चार क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए बेस्ट लर्निंग इज दैट व्हिच। सबसे अच्छा लर्निंग इनमें से कौन सा है। व्हिच पहला ऑप्शन ए में दिया गया है इज गिवन बाय ए नॉलेजेबल टीचर। अगर नॉलेजेबल टीचर के द्वारा जो नॉलेज दिया जाता है, जो लर्निंग कराया जाता है, वही बेस्ट लर्निंग है, यहां पर बताया गया है। बी में बोल रहे हैं देखिए द पुपिल्स लर्न देमसेल्व्स। जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चे खुद से अगर जो चीज सीखते हैं, खुद से लर्निंग करते हैं, वही यहाँ पर बेस्ट है। सी में बोल रहे हैं देखिए इज गिवन बाय यूजिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द्वारा जो लर्निंग कराया जाता है वही बेस्ट लर्निंग है। एंड डी में बोल रहे हैं देखिए नॉन ऑफ द अबव। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो खुद से सीखते हैं, बच्चे जो खुद से सीखते हैं, वही यहाँ पर बेस्ट लर्निंग होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं देखिए होम लैंग्वेज इज डैश इन ए नेचुरल वे। होम लैंग्वेज क्या है, टॉट, प्रमोटेड, एक्वायर्ड या लर्नड। अब देखिए हम लोग जो होम में जो लैंग्वेज बोलते हैं, ये हम लोगों का मदर टंग होता है। और ये होम लैंग्वेज हम लोगों को सिखाया नहीं जाता है, ये हम लोग खुद से यहाँ पर सीख लेते हैं, खुद से एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरीली मीन्ड फॉर इंप्रूविंग देयर। मतलब यहाँ पर टीचर अगर इंटरेस्टिंग स्टोरीज यहाँ पर स्टूडेंट्स को सुनाए, तो ये लर्नर्स का, ये स्टूडेंट्स का क्या इंप्रूव करेगा।
ये स्टूडेंट्स का क्या इंप्रूव करेगा, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। राइटिंग स्किल, तो यहाँ पर राइटिंग की बात की नहीं किया जा रहा है, तो राइटिंग स्किल तो आंसर नहीं होगा। स्पीकिंग स्किल ना, रीडिंग स्किल ना, तो ये क्या करेगा, ये लिसनिंग स्किल, सुनने का जो स्किल है इसको इंप्रूव करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए एन इंटोनेशन मे नॉट बी ए डैश टोन। इंटोनेशन किस तरह का स्किल नहीं हो सकता। अब इंटोनेशन मतलब यहाँ पर साउंड का राइजिंग होना और फॉलिंग होना, क्या जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं इंटोनेशन। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा आपका इंटोनेशन नहीं हो सकता, इनमें से आपका इंटोनेशन टोन नहीं हो सकता आपका लाउड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से कौन सा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के ऊपर मैं आप लोगों को और एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा और उसके ऊपर पूरा कंसेप्ट यहाँ पर आप लोगों का क्लियर कराऊंगा और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट है जो आपका स्टडी करने के टाइम में जो असेसमेंट किया जाता है, जैसे कि यूनिट टेस्ट क्लास में, हम लोग क्लास में कभी कभी जब कुछ टॉपिक को डिस्कशन करते हैं और क्लास में ही यहाँ पर हम लोगों को स्टूडेंट्स को पूछते हैं, तो पूछने के टाइम में जो असेसमेंट किया जाता है उसको यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब चढ़ने का जो प्रोसेस है, जो पढ़ाने के टाइम में जो असेसमेंट किया जाता है उसको कहा जाता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। और यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन जो होता है, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो असेसमेंट होता है उसको कहा जाता है आपका समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में इनमें से हम लोग कौन सा पॉइंट को यूज नहीं कर सकते। डिबेट, हम लोग डिबेट यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज कर सकते हैं। ओलंपियाड को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, रिटेलिंग स्टोरीज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, रोल प्ले को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। जो टीचर जो डिक्टेशन करते हैं तो ये लर्नर्स का क्या हेल्प नहीं करेगा। इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। इंप्रूव देयर रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल को इंप्रूव करेगा। रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव करेगा, रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव करेगा। इंप्रूव देयर स्पेलिंग, स्पेलिंग में यहाँ पर इंप्रूव करेगा। एनहांस लर्निंग देयर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी इंप्रूव करेगा। तो इंप्रूव कौन सा नहीं करेगा, हेल्प कौन किस में नहीं करेगा, रीडिंग स्किल में आपका हेल्प नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इस वीडियो में हम लोगों ने जो 10 क्वेश्चंस किया है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग this video।